अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीरीज़ की तीसरी यानी आखिरी वीडियो के ऊपर काम कर रहे हैं। आज हम कैमरे की सेटिंग और एक्सपोर्ट करना और रेंडर करना, इस तरह की चीज़ें और लाइटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखेंगे। लास्ट दो वीडियोस के अंदर हमने ये चीज़ें बनाई थी और यहाँ तक बनाई थी। ये सब गाड़ियाँ चलती थी और इस तरह ड्रॉ करते करते आगे आती थी। तो यहाँ तक हमने लास्ट 3 वीडियोस के अंदर काम किया था। अब हम इससे आगे काम करेंगे। काम शुरू करने के लिए हम कैमरे को सिलेक्ट करते हैं। हम 1 दबा के फ्रंट व्यू पे चले जाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। स्क्रॉल व्हील दबा के जूम इन कर लेते हैं। फिर कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाते हैं। कंट्रोल और 0 दबाने के बाद ये इस जगह पे आ जाएगा। ये जो एरो नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम व्यू के अंदर जाएंगे। व्यू पे जाके इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने से क्या होता है कि ये कैमरा इस व्यू के ऊपर लॉक हो जाएगा, इस तरह से लॉक हो जाएगा। तो ये तकरीबन इस जगह पे लॉक हो गया हुआ। अब हमने इस व्यू के अंदर क्या चीज़ दिखानी है, हम लॉक हटा देते हैं ताकि हम दोबारा से चेंज कर सकें। इस व्यू के अंदर हमने क्या चीज़ दिखानी है, हम अगर इधर जाते हैं सबसे पहले तो हम फर्स्ट फ्रेम के ऊपर आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल का की फ्रेम लगा देते हैं। और ये कब तक हमें चाहिए, जब तक ये गाड़ी इस तरह से बाहर आती है और इसके ऊपर बारिश होती है। एक दफ़ा कैमरा व्यू से जाके देख लेते हैं कि ये बारिश कैसी लग रही है। और अगर हम इसको यूं करके देखें तो गाड़ी बिल्कुल सही लग रही है, हमारे लिए सही है। अगर आपको ये सही नहीं लग रहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये व्यू सही नहीं है, तो आपको जौन सा व्यू अच्छा लगता है आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। यहाँ पे तकरीबन इस फ्रेम पे 140 फ्रेम के ऊपर, तकरीबन 140 फ्रेम के ऊपर आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल का की फ्रेम लगा देंगे। और ये जो लाइन आई है, लाइन का मतलब ये होता है कि ये वाला फ्रेम और ये वाला फ्रेम जो हमने दोनों की फ्रेम लगाए हैं, इनके दरमियान में कोई चेंजेस नहीं हुई। तो हम लास्ट 140 के ऊपर जो फ्रेम लगाया था उसके ऊपर चले जाते हैं और 141 पे अब चले जाते हैं। 140 पे तो हमने लगाया हुआ है पहले। अगर देखना चाहते हो जब हम जिस की फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो वहाँ अपने प्रॉपर्टीज़ मेन्यू में जाएंगे तो ये ऑरेंज हो जाएगा या येलो हो जाएगा। इस तरह से, इस तरह के कलर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे की फ्रेम लगा हुआ है। जब हम आगे करेंगे तो ये ग्रीन होगा। इसका मतलब ये होता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कहीं पे भी पहले की फ्रेम लगा हुआ है। तो अब हम 7 दबा देते हैं। हम इसे ऊपर से दिखाएंगे जब ये गाड़ी आगे आ रही होगी। तो फिर दोबारा से कंट्रोल ऑल्ट 0 और व्यू को सिलेक्ट करके, लॉक को सिलेक्ट करके अपने कैमरे को इस तरह से जूम कर लें और शिफ्ट दबा के और अपने व्हील माउस को दबा के इस तरह से यहाँ पे सेट कर लें सबसे पहले। और उसके बाद आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल। बल्कि ज़्यादा अच्छा तरीका यह है कि हम लॉक को हटा दें और हम बाहर से ही जाके देखें। ज़्यादा अच्छा तरीका यही है। अब अगर मैं ये इसको बंद करूँगा तो हम साइड व्यू से जाके देखेंगे तो हमें ज़्यादा सही नज़र आएगा। तो ये देखें, ये कैमरा भी इस वक्त इधर है, ये है। और उसके बाद जब ये गाड़ी यूँ आगे आती है तो इसको कैमरे को साथ साथ आना चाहिए। हम अपनी आसानी के लिए आउटलाइनर के साथ एक और विंडो खोल लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे तो ये प्लस का साइन बनाएगा। प्लस को यूँ ड्रैग करेंगे तो ये एक और विंडो खुल जाएगा। इसको यूँ नीचे तक ले आएँ और यहाँ पे जाके हम 3D व्यू पोर्ट खोल लेते हैं। और 3D व्यू पोर्ट को खोलने के बाद उसको जाएंगे हम 0 दबा के कैमरा व्यू के ऊपर लॉक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चलता रहेगा कि इस वक्त हमारे सीन के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं। कैमरा यानी कैमरा व्यू से क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सब चीज़ें हमने हाइड कर दी। इन दो को, ये वाले बटन को दबा के, इस वाले बटन को दबा के और इस वाले बटन को दबा के हमने सब चीज़ें हाइड कर दी। अगर आपके पास ये इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो आपने व्हील माउस को दबाना है, ये इस तरफ आ जाएगा तो आपने ये दोनों हाइड कर देनी है। और जी दबा के आपने मटेरियल व्यू के अंदर चले जाना है। अब आपको सही पता चल रहा है कि ये कैमरा व्यू से वो चीज़ क्या देख रही है। अब हम अगर इधर जाके देखें, इस जगह पे देखें तो यहाँ पे गाड़ी इस तरह से निकलती है। हम चाहते हैं कि कैमरा साथ साथ जाए, इस जगह तक जाए, यहाँ तक। तो इसको कैमरे को सिलेक्ट करेंगे और इसको यूँ पकड़ के आगे ये वाला हैंडल है, इससे इस तरह से आगे यहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ पे ले जाके आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल का की फ्रेम लगा देंगे। अब देखें, अगर आप राइट साइड पे देख रहे हो यहाँ पे, तो ये इस तरह से गाड़ी निकलती है, वो ड्रॉ करती करती इस तरह से आगे आती है और कैमरा यहाँ पे आके रुक जाता है क्योंकि हमने की फ्रेम लगाया हुआ।
तो हम इस की फ्रेम को एक काम और करना है, हम यहाँ पे जाके इससे थोड़ा सा यूँ ऊपर कर लेते हैं और एक दफ़ा देख लें कि वो गाड़ी पीछे तो नहीं रहती। ये गाड़ी थोड़ी सी पीछे रह रही है, उसकी रीज़न क्या है कि उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो इंटरपोलेशन मोड है वो लीनियर नहीं है। हमने क्या करना है, हम जाएंगे यहाँ पे डोप शीट के अंदर, डोप शीट के अंदर जाके ए दबा के सब की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद की में जाके उसके बाद इंटरपोलेशन मोड में जाके इसे लीनियर कर देंगे। अब हम अगर देखें तो ये बिल्कुल लीनियर किस्म की ट्रांसफॉर्म होगी। अभी भी जो कैमरा पीछे रह जाता है और वो आगे चली जाती है, थोड़ा सा इस तरह का हो रहा है मसला। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए जी दबा के इसे थोड़ा सा यूँ पीछे कर लेंगे, 200 पे ले आएंगे। तो अब ये हमारे पास इस तरह से आएगी, ये देखें इस तरह से नज़र आएगी। इसके अलावा स्टार्टिंग पॉइंट पर भी थोड़ा सा मसला आ रहा है। हम इन दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करके जी दबा के थोड़ा सा यूँ आगे मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर अब हम देखें तो ये देखें ये अब बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, मैं वापस टाइमलाइन पे चला जाता हूँ और मैं वापस हम दोबारा इधर स्विच करेंगे, लेकिन टाइमलाइन के ऊपर काम करना ज़रा थोड़ा सा की फ्रेम के हिसाब से थोड़ा सा आसान होता है। अगर आप डोप शीट को साथ खोल के रख सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। नॉर्मली हम खोल के रखते हैं, लेकिन अगर नहीं खोल सकते तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक हमारे 200 की फ्रेम तक ये काम हो रहे हैं कि ये इस तरह से ये निकलती है बाहर, ये दिखा रहा है। फिर उसके बाद कैमरा चेंज होता है, कैमरा एंगल चेंज होता है और उसके बाद यहाँ तक गाड़ी आ जाती है। अब हमने क्या करना है, इस सब को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट डी दबाना है और इसे डुप्लीकेट करते हुए इसे बिल्कुल 201 पे ले जाना है, क्योंकि अब इसके बाद जो काम होना है वो हमारे पास होना है अगली गाड़ी के ऊपर। तो हमने यूँ सेलेक्ट किया और इसे यूँ करके अगर हम अब देखें तो ये यहाँ पे अभी भी उसी गाड़ी के ऊपर जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने उसे ये डेल्टा के ज़रिए से ये बताया नहीं है कि अब आपने दूसरी गाड़ी पे जाना है। तो हम जिस तरह से हमने पहले डेल्टा पे काम किया था, अब हम डेल्टा के ऊपर की फ्रेम लगाएंगे। हम यहाँ जाके एक्स एक्सिस के ऊपर ये की फ्रेम लगा देते हैं, यहाँ दबाएंगे या फिर आई दबा लें या फिर यहाँ दबा लें और उसके बाद जब यहाँ पे कैमरा आएगा तो हम इसे थोड़ा सा यूँ मूव कर देते हैं, इस जगह पे ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे लाने के बाद फिर से आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल। अब इसके बाद जो भी काम होंगे वो अब हमारे पास दूसरी जो अगले हमने की फ्रेम लगाए हुए हैं वो उसी एक्सेस के ऊपर होंगे। अब हम अगर दबा के देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, 0 दबा के देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ तक काम हो चुका हुआ है। हम दोबारा से अब डोप शीट में जाएंगे। ये डोप शीट में इसलिए जा रहे हैं कि हमने अब इसे डुप्लीकेट करना है। यहाँ पे जाएंगे, इसे थोड़ा सा यूँ बड़ा कर लेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म वाले हमें की फ्रेम्स चाहिए। हम यहाँ आके इसे सेलेक्ट कर लेंगे, दूसरे नंबर वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर यहाँ पे सिलेक्शन ज़्यादा आसानी है, हम यहाँ जाके बी दबा के इन सब को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, मिनिमाइज़ करते हुए नीचे जाएंगे। ये जो हमारे पास डेल्टा है हमने इसे डी सेलेक्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेल्टा अगर हम इसे डी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये अपने साथ डेल्टा को ले आएगा जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाद में। तो जब ये सब सिलेक्टेड होंगे हम अब ऊपर चले जाते हैं, शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट करते हैं और इसे यूँ करके यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे लाने के बाद इसे एडजस्ट कर लेते हैं। 401 के ऊपर वो पहले पड़ा हुआ है तो यूँ जाके इसे हम इस वाले सेट को हम यहाँ पे ले जाते हैं 402 के ऊपर। तो ये इस तरह से यूँ आ रहा है, ये इस जगह पे आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है कि इसको सिलेक्ट करके, ये जो अपने पहले वाला सिलेक्ट करके इसे थोड़ा सा यूँ पीछे कर देना, इस जगह पे कर देना, ताकि हमारे पास जो एनिमेशन है वो इस तरह से ही चलती रहे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद पिछले वाले की फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ जाके इधर से की फ्रेम लगा देंगे, डेल्टा को का की फ्रेम लगा देंगे और इसके बाद अगले के ऊपर जाएंगे और दोबारा से डेल्टा को इधर ले जाएंगे, इस जगह पे ले जाएंगे और दोबारा से आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल लगा देंगे। अब हमारे पास कैमरे का सेटअप हो चुका हुआ है। अगर आप कैमरे पे जाके इसे प्ले करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सेटअप हो चुका हुआ है।
अब हम अगर वापस टाइमलाइन पे जाते हैं यहाँ पे, और हम अगर वापस टाइमलाइन पे जाते हैं और इधर जाके देखते हैं, तो ये देखें, ये इस तरह से ये सेटअप हो चुका हुआ है। इसके बाद हमने क्या काम करना है, अब हमने लाइटिंग के ऊपर काम करना है। हम यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे जाके, ताकि हमें नज़र आए, यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे जाके सबसे पहले हम एक अपने वर्ड सेटिंग में जाते हैं, जी दबा के हम रेंडर मोड में चले जाते हैं, ताकि हमें वो चीज़ नज़र आए जो हमें रेंडर होने के बाद नज़र आनी है, यानी एक्सपोर्ट होने के बाद नज़र आनी है। तो यहाँ पे जाके हम इन्वायरमेंटल टेक्सचर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो HDR के लिए मैं इसे ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा, अपनी डेस्टिनेशन पे जाऊँगा, जहाँ पे मैंने HDR रखा होगा वहाँ पे जाऊँगा, और इस HDR को सेलेक्ट करके ओपन इमेज के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो ये HDR पीछे नज़र आना शुरू हो जाएगा। और इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हम ये जो होता है ये अपने साथ पूरा लाइटिंग का एक सेटअप लेके आता है, और वो उसकी वजह से हमारी लाइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत फ़र्क पड़ जाता है हमारे पास उसमें। और वैसे तो हमें लाइटिंग के ऊपर और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। ये हमारे पास लाइट पड़ी हुई है, हम अगर इसे इस तरह से मूव करते हैं तो इसके ऊपर भी हमने काम करने होते हैं। मैं इसे एक्स दबा के डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि हम बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हम डायरेक्टली लाइट नहीं लगाते, हम सिर्फ HDR को यूज़ करते हैं, और बाकी थोड़ा बहुत हम सेटअप कर लेंगे। तो ये इस तरह से काम हो रहा है, ये इस तरह से पूरा HDR नज़र आ रहा है। हम अगर एक व्यू को रेंडर करना चाहते हैं तो इधर जाके रेंडर पे जाके रेंडर इमेज पे जाके क्लिक कर देते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये चीज़ आएगी। जब हमारे पास रेंडर होगा तो ये चीज़ आएगी। तो ये पीछे एक HDR नज़र आ रहा है। इसको ख़त्म करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसे PNG में यानी ट्रांसपेरेंट PNG में रेंडर करें, या फिर हम नोट्स के ज़रिए जाके काम करें, या फिर दूसरी चीज़ ये होती है, एक चीज़ ये भी होती है कि हम Shift A दबा के हम एक क्यूब ऐड कर लें और उस क्यूब को यहाँ पे ले जाएं, S दबा के Z एक्सिस पे उसको सबसे पहले स्केल कर लें, फिर उसके बाद S दबा के X एक्सिस पे उसको स्केल करके एक दीवार सी की शक्ल बना दें, इस तरह से एक दीवार बना दें। तो इससे क्या होगा कि ये आपका जो कैमरे का व्यू है वो ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक होने से क्या होगा, जब आप यहाँ कैमरे में देख रहे हैं तो ये जब ब्लॉक हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब हमें कैमरे में बैक साइड पे नज़र नहीं आएगी ये चीज़। तो अब ये देखें, ये इस तरह से आता है, इस तरह से ऊपर आता है, और ये चीज़ आती है। ये हमारे पास रेंडर मोड में इसी तरह से आ रही है। ठीक है, ये काम हमारे पास हो चुका हुआ। ये काम करने के बाद हमने एक दफ़ा फिर से कैमरा व्यू को देखना है कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। और यहाँ तक हमारे जो ये है काम यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक 600 तक हो रहा है। तो यहाँ पे हम एंड फ्रेम के ऊपर 600 सेलेक्ट कर लेंगे। ये सब काम हो चुके हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अब ये काम रह चुका हुआ है कि हमने जो ये रखा था, ये जो डब्बे रखे थे, हम इससे भी जाके मटेरियल दे देते हैं ताकि थोड़े से और कलर ऐड हो जाएं। क्योंकि किड्स के ऊपर, जब किड्स के लिए जब आप काम कर रहे हैं तो किड्स को कलर बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम इसे जाके इस तरह वाला ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला ग्रीन सेलेक्ट करके ये वाला ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, इस तरह से डार्क कर देते हैं। और दूसरे वाले को सिलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर भी जाके दिस टाइम रेड सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसे भी डार्क कर देते हैं, इस तरह से डार्क कर देते हैं। और इसे सिलेक्ट करके इसे हम ब्लू कर देते हैं, और इसे भी डार्क कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास, हम कैमरा व्यू में जाके देखेंगे तो ये इस तरह से अब नज़र आएगा, और ये काम होंगे इस तरह से। रेंडर करने से पहले अब हम कुछ रेंडर की सेटिंग के ऊपर काम करेंगे। अब मैं इसे राइट क्लिक करके जॉइन एरिया के ऊपर जाके इसे ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। अगर आपका कंप्यूटर स्लो है, आपके पास हार्डवेयर सही नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, तो आप ईवी के ऊपर ही रेंडर करें, और यहाँ पे 20 सेलेक्ट कर लें, डजेंट मैटर, ईवी के ऊपर सेलेक्ट करें। और अगर आप ईवी को यूज़ कर रहे हैं तो ब्लूम के ऊपर चेक कर दें, स्क्रीन फेस रिफ्लेक्शन को चेक कर दें, तो आपके पास काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। और अगर आपके पास हार्डवेयर अच्छा है तो फिर आप साइकिल्स के ऊपर रेंडर करें, जो रे ट्रेस इंजन होता है। ये स्लो तो ज़रूर है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास इसमें रेंडर रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ये सब करने के बाद अगर आपने साइकिल सेलेक्ट किया है तो तब भी यही काम करना है, अगर आपने ईवी सेलेक्ट किया हुआ है तो तब भी आपने यही काम करना है।
और फिर साइकिल्स में अगर आप साइकिल्स में रेंडर कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छे, जिसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, उसमें जाके हम क्या करते हैं, हम इस वाले विंडो के ऊपर चले जाते हैं जिसे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। यहाँ जाके सबसे पहले अपनी रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये 1080 की रेजोल्यूशन है। उसके बाद यहाँ जाके आपने सेलेक्ट करना है कि आपने रेंडर कहाँ करना है। मैंने यहाँ रेंडर करना है, तो मैं यहाँ जाके रेंडर के ऊपर क्लिक करके एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आपने PNG रखना है क्योंकि अभी फ़िलहाल हम रेंडर कर रहे हैं, इसके बाद हम इसे ज्वाइन करेंगे। और लास्टली यहाँ जाके इस वाले विंडो में जाके, जिससे लेयर्स प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, यहाँ पे जाके डीनॉइजिंग ऑन कर देनी है। उससे क्या होगा कि आपके अब रेंडर के अंदर नॉइज़ नहीं आएगी, जो नॉइज़ होगी वो उसे ख़त्म कर देगा। तो अब हम ये सब कुछ करने के बाद अब आपको, अगर आप EV में रेंडर कर रहे हैं तो बहुत जल्दी रेंडर हो जाएगा। अगर आप EV में रेंडर कर रहे हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा और आपके पास बहुत जल्दी रेंडर हो जाएगा। लेकिन अगर आप साइकिल्स में रेंडर कर रहे हैं तो अब आपको काफ़ी देर अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। एक चीज़, सैम्पल रेट भी हम कम कर देते हैं इसको, क्योंकि हमने डीनॉइज़र ऑन कर दिया तो ये 30 का सैम्पल रेट बहुत है अब हमारे लिए। ये करने के बाद आपके पास अगर सिस्टम अच्छा है, अगर आप VJ कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपने प्रॉपर्टीज़ में जाके CUDA सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे अपने रिसोर्सेज को सिलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास VJ कार्ड अच्छा है तो उसे सिलेक्ट कर लें। ये सब कुछ मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने साइकिल्स में रेंडर करना है। अगर आपने EV में रेंडर करना है तो जब आप रेंडर लगा दें 10 मिनट बाद आपको रेंडर्स मिल जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप किसी काम को बहुत जल्दी करते हैं फिर आपके पास रिज़ल्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये करने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, रेंडर पे जाके रेंडर एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये बेस्ड ऑन योर सिस्टम टाइम, ये टाइम लेगा रेंडर होने के अंदर। ये एक फ्रेम को PNG के अंदर रेंडर करेगा और आपकी जो फाइल डेस्टिनेशन है ये उस पर जाके रखेगा जी। तो अब मेरे पास ये इमेज सीक्वेंस रेंडर हो चुके हुए हैं। तो अब हमने इसके ऊपर एडिटिंग करनी है। एडिटिंग शुरू करने से पहले मैंने साउंड यानी म्यूज़िक जो है वो YouTube क्रिएटर स्टूडियो से डाउनलोड किया, और इसके अलावा SFX, यहाँ पे आपको बहुत सारे SFX भी मिल जाते हैं, बहुत सारे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई अवेलेबल ना हो तो आप freesound.org से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बहुत सारे यूट्यूब की वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको SFX मिलेंगे, यानी साउंड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो ये सब कुछ मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। और इसके अलावा जो कलर्स वाला से बोलने थे वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए। अब हमने इसके ऊपर एडिटिंग करनी। एडिटिंग करने के लिए या आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्लेंडर को ही प्रेफर करूँगा। यहाँ पे जाके इसके ऊपर क्लिक करके वीडियो एडिटिंग के ऊपर क्लिक करके वीडियो एडिटिंग के ऊपर चले जाएं तो ये हमारे पास इस तरह से सामने आ जाएगा। ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करें और हमने अभी इमेज सीक्वेंस ऐड करना है तो इमेज सीक्वेंस के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पे जाके जहाँ पे हमने रेंडर किए हुए हैं ये सब जाके आप सेलेक्ट करके इन सब को ऐड कर दें। तो ये हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रिप ऐड हो जाएगी। स्ट्रिप ऐड होने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ जाके इस फ्रेम पे जाके ये वाले एंड फ्रेम को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा ताकि मेरे पास ये वीडियो उतनी ही चलती रहे। अब यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले डोर ओपन होता है, ये बाहर आती है और इस तरह से ये गाड़ी यहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है। तो ये यहाँ के बाद ये सीन चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अपनी स्ट्रिप के ऊपर क्लिक करके शिफ्ट के दबा देता हूँ। शिफ्ट के का मतलब ये होता है कि इसको यहाँ से कट कर दे। तो इसके बाद मैं इस वाली स्ट्रिप को आगे ले जाता हूँ और यहाँ से इस हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा यूँ आगे ले जाता हूँ, इस तरह से आगे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे जाके ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और दोबारा से साउंड में जाऊँगा और अपने डेस्टिनेशन पे जाऊँगा जहाँ पे मैंने साउंड डाउनलोड की हुई है और यहाँ पे जाके ये मैं डोर ओपनिंग की साउंड को ऐड कर लूँगा। और इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे जाके अपने इसके जो राइट वाले विंडो पे इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ राइट साइड पे इसके एक विंडो आएगा। यहाँ पे जाके इसे मैं डिस्प्ले वेव फॉर्म के ऊपर चेक कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये साउंड है कितनी। तो अगर अब मैं इसे स्पेस दबा के प्ले करके देखता हूँ तो ये इस तरह से है, लेकिन ये दरवाज़ा बहुत पहले खुल जाता है और ये साउंड काफ़ी देर चलती रहती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दरवाज़ा खुलने का है ये यहाँ तक है, यहाँ तक तकरीबन यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से शिफ्ट के दबा के इसे काट लेंगे और काटने के बाद हम इसे जी दबा के आगे मूव कर देंगे
और हमने जो ये दरवाजे वाला है इसे यूं करके आगे ले आना है, यहाँ पे आगे ले आना है। अब हमारे पास अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, दरवाज़ा खुलना कहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ से शुरू होता है। इसका मतलब जो है ये साउंड यहाँ से शुरू होनी चाहिए, ये यहाँ से शुरू होनी चाहिए। मैं अगर प्ले करके देखता हूँ तो ये तब भी जल्दी खुल रहा है दरवाज़ा। हम सिर्फ क्या करेंगे, अब जी दबा के ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इफेक्ट स्ट्रिप के ऊपर चले जाएंगे, इफेक्ट स्ट्रिप के ऊपर चले जाएंगे और इफेक्ट स्ट्रिप में जाके स्पीड कंट्रोल लगा देंगे। और स्पीड कंट्रोल में जाके हम यहाँ पे इसके ऊपर से चेक हटा देंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे जाके 0.5 लिख देंगे, जिसका क्या मतलब है कि इसको 0.5% स्लो कर दें। तो अब क्या होगा, अब अगर मैं स्पेस दबा के प्ले करके देखता हूँ तो ये इस तरह से खुलेगा और ये खुलने के बाद भी थोड़ा सा रुकेगा क्योंकि हमने थोड़ा सा वेट देना होता है चीज़ों के अंदर। इसके बाद मैं ड्रैग की साउंड लगाता हूँ, ये जो यूं करके बाहर आता है, तो ये बाहर आता है, इस तरह से बाहर आता है। यहाँ आके दोबारा से शिफ्ट के दबा देता हूँ और जो मेरे पास ड्रैग वाली चीज़ पड़ी हुई है अब मैं उसे ऐड कर लूँगा। ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, साउंड में जाऊँगा और दोबारा से अपनी डेस्टिनेशन पे जाऊँगा और जो भी मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये ड्रैग वाली साउंड पड़ी हुई है, इसके ऊपर जाके मैं वेव के ऊपर चेक कर देता हूँ। और अब मैं अगर इसे प्ले करके दे तो ये ऑलमोस्ट ओके है, कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह मैं इसके ऊपर एडिटिंग करते करते इससे आगे ले जाऊंगा। अब यहाँ पे ये काम हो चुका हुआ है, यहाँ तक ये काम हो चुका हुआ है। अब मैं अगर प्ले करके देखूँ तो ये इस तरह से बाहर आती है और इसके बाद रेन होती है। तो रेन का अब मैं रेन वाला साउंड इफेक्ट ऐड, तो अब यहाँ जाके मैं इसे वापस ले आऊँगा, इधर इस जगह पे वापस ले आऊँगा और अपने कर्सर को आगे ले जाऊँगा और यहाँ जाके ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करके ऐड साउंड के ऊपर क्लिक कर दूँगा और दोबारा से अपने डेस्टिनेशन पे जाऊँगा और रेन वाला साउंड इफेक्ट ऐड कर लूँगा। तो शिफ्ट के को दबा के दोबारा से इसे काट लेते हैं और जी दबा के आगे मूव कर लेते हैं और इसके अलावा जी दबा के इसे भी मैं ऊपर कर देता हूँ और इसके ऊपर भी मैं ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट स्ट्रिप पे जाके मैं इसके ऊपर भी स्पीड कंट्रोल लगा देता हूँ। स्पीड कंट्रोल लगाने के बाद वही काम करूँगा, यहाँ पे जाके 1 दबा दूँगा और यहाँ पे जाके 0.5। तो ये इस तरह से आ रहा है और यहाँ आके यहाँ तक आके मेरे पास एक कलर का काम हो जाता है सिर्फ और सिर्फ। अब इसके ऊपर मैंने ये लगाना है कि कलर की आवाज़ आए, तो उसके लिए भी मैं साउंड के ऊपर जाऊंगा और अपनी साउंड जो मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है उसे मैं ले आऊँगा और इसमें तीनों कलर हैं। तो वेव फॉर्म के ऊपर चेक करके मैं इसे काट के तीनों कलर को अलग अलग कर दूँगा, शिफ्ट के दबा दूँगा और इसे अलग कर दूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा अपने पिच को थोड़ा सा 1.5 पे कर दूँगा ताकि जो साउंड है वो थोड़ी सी किड टाइप की आए, थोड़ी सी अलग टाइप की आए। तो अब हम अगर इसे प्ले करके देखते हैं तो ये इस तरह की साउंड आएगी, जो कि अगर 1.3 पे कर दें तो शायद ज़्यादा अच्छी आएगी। साउंड एडिटिंग के लिए आप कोई भी साउंड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑडियोसिटी को यूज़ करता हूँ, हम उससे भी साउंड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इधर से ही दिखा, तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद मैं चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और क्योंकि ये सब काम हमने रिपीट करने हैं और फिर जब ये सारे काम हो जाएंगे उसके बाद मैं फिर से दोबारा से वीडियो को ऑन करूँगा। जी, तो हमने ये सारे काम कर लिए हुए हैं। अब हमने तो ये सारी चीज़ें ऐड कर ली हुई हैं। तो एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो आपने भी शायद नोट किया हो कि जब ये बारिश होती है तो हमारे पास ये जो पार्टिकल्स हैं ये इसको क्रॉस कर रहे हैं। अब मैं चाह रहा था कि मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन मैं ऑलरेडी रेंडर कर चुका हूँ और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी हुई है ऑलरेडी। तो मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम कभी इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फ़िलहाल वापस आते हैं, यहाँ पे जाके हमने अब की बार यहाँ पे हमने MPEG वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। नीचे जाके इनकोडिंग में जाके MP4 क्लिक करना है क्योंकि अब की बार हम वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पे जाके कोडिक्स में जाके H20H264 बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ क्या ऑडियो में जाके MP3 सेलेक्ट कर लेना है। अब क्या है कि ये सारी कोडिंग को सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास ये वीडियो की सेटिंग सेलेक्ट हो चुकी हुई है। ऊपर हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है, 1080 ये सब सेलेक्ट किया हुआ है। और ये करने के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ अब जाके डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे हम इसे भेजना चाहते हैं।
तो डेस्टिनेशन हम अगर इधर रख देते हैं, और ये रखने के बाद हम यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं, किड कार्टून वीडियो। तो ये रखने के बाद हम एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद, और एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमने अब जाके यहाँ पे रेंडर एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, सिर्फ और सिर्फ हमने क्लिक करना है और इसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। green color car, red color car, blue color car। जी, तो इसके साथ हमारी शॉर्ट सीरीज़ अपनी अख्ताम को पहुंचती है। ज़रूर बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, ताकि मैं उसके ऊपर और वीडियोस बना सकूं। और इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि अगली सीरीज़ किस चीज़ के ऊपर हो, तो कमेंट के अंदर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।